नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में राजस्थान के बारे में। इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो वे अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव न हुआ हो। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। पहला है प्राक युग। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। दूसरा आद्य युग। यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। तीसरा ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। पाषाण युग। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दृष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थीं। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल। भारतीय विद्वानों के अनुसार मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति भारतवर्ष में ही हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतवर्ष उन प्राचीनतम देशों में है जहां मानव ने सर्वप्रथम अपनी जीवन लीला प्रारंभ की थी। प्रमाणों एवं साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि राजस्थान का आदि मानव भारत के अन्य आदि मानवों की तरह पूर्व पाषाण युगीन मानव था। राजस्थान के इतिहास का आरंभ पाषाण युग से होता है, जब मनुष्य ने पशुओं के शिकार तथा जड़ों को खोदने के लिए नुकीले पत्थरों से भद्दे औजारों का निर्माण किया। राजस्थान में पाषाण युग के तीनों कालों पूर्व, मध्य तथा उत्तर से संबंधित सभ्यताओं के अवशेष स्थल प्राप्त हुए हैं। पहला है पूर्व पाषाण युग। इस युग के प्रमुख लक्षण हैं पीना बेंट अथवा लकड़ी के बेंट वाले हस्तकुठार, हैंड एक्स, विदारणी, खंडक, चापर आदि उपकरणों का उपयोग। इन पत्थर के औजारों से मुख्यतः काटने, खोदने व छीलने का काम लिया जाता था। पूरा पाषाण युगीन स्थल राजस्थान में मरुभूमि के जायल, डीडवाना क्षेत्र, नागौर, बनास व उसकी सहायक नदियों गंभीरी व बेड़ज के किनारे, चंबल नदी के किनारे व लूनी नदी के आसपास गुफाओं और शैलाश्रयों के रूप में मिले हैं। यह लगभग 1.5 से 1 लाख वर्ष पूर्व तक के हैं। 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार, हैंड-एक्स खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीशचंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जालौर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी. आलचिन को है।
चित्तौड़गढ़ के आसपास अलवर में भानगढ़ तथा बैराठ में पूर्व पाषाण कालीन प्रमुख स्थल पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा, बूंदी व पश्चिमी राजस्थान में भी अनेक पूर्व पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। मध्य पाषाण युग। इस युग में जैस्पर, चर्ट, क्वार्ट्ज, फ्लिंट आदि उच्चकोटि के पत्थरों से निर्मित सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के परिष्कृत औजारों में खुरचनियाँ, स्क्रैपर, नोंक, पॉइंट, बेदनी प्रमुख हैं। राजस्थान के बागौर स्थल उदयपुर में मध्य पाषाण युगीन सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण उद्योग था और यहाँ के निवासियों की जीविका का साधन शिकार और पशुपालन था। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। बागौर के अतिरिक्त कुछ प्रमुख मध्य पाषाण युगीन स्थल हैं विराटनगर, जयपुर, उमेदनगर, ओशियां, बिलाड़ा, जोधपुर व रेड टोंक। बागौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व है। सांबर नमक झील के जमाओं के अध्ययन से अनुमान लगाया गया है कि राजस्थान में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। इस युग के अवशेष स्थल राजस्थान में सरस्वती नदी, बनास नदी व आहड़ बेड़च नदी की घाटी चित्तौड़गढ़ के समीप प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में इस युग के प्रमाण प्रस्तुत करने वाले प्रमुख जिले हैं अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर आदि। उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजार और हथियारों, विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियां का प्रयोग करते थे। राजस्थान में उत्तर पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कम ही मिले हैं। इस युग के प्राप्त पुरावशेषों में लघु पाषाण उपकरण, मृदा व पात्र, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरण, मृद भांड, ताम्र उपकरण, धातु निर्मित उपकरण प्रमुख हैं। राजस्थान में इस युग के स्थलों में बागौर, भीलवाड़ा, खोजकर्ता डॉक्टर वीएन मिश्रा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, खोजकर्ता डॉक्टर वीएन मिश्रा एवं डॉक्टर एलएस लेसनिक 1967 ईस्वी से इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक राजस्थान की प्रमुख विशेषताएं। सभ्यता के केंद्र। प्रागैतिहासिक काल पूर्व पाषाण युगीन तथा उत्तर पाषाण युगीन के मानव जीवन के केंद्र राजस्थान के अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। डॉक्टर विजय कुमार ने लिखा है कि पाषाण युगीन संस्कृति का प्रसार राजस्थान की अनेक प्रमुख तथा सहायक नदियों के किनारे जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, जालोर, पाली, टोंक आदि जिलों में हो चुका था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि बनास, गंभीरी, बेड़च, बागन तथा चंबल नदियों की घाटियों तथा इनके समीपवर्ती तटीय स्थानों के पर्यवेक्षण से यह प्रमाणित हो चुका है कि दक्षिण पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान की नदियों के किनारे जो वर्तमान कालीन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, इंद्रगढ़ आदि जिलों या तहसीलों के अंतर्गत हैं, प्रस्तर युगीन मानव रहता था और पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। विद्वानों की मान्यता है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में सहस्रों वर्ष पूर्व समुद्र था और सरस्वती तथा दृष्टवती नदियां इसमें आकर मिलती थीं। इन नदियों के कांठे मानव जीवन की गतिविधियों के केंद्र थे। सरस्वती, चंबल, बेड़च, बनास, गंभीरी, आहड़ तथा लूनी नदियों और अरावली की श्रेणियों के किनारों और गड्ढों में जमी हुई परतों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाले पत्थर के औजार इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान मानव उद्गम वाले विश्व के प्राचीन भूभागों में एक अति प्राचीन भूभाग है। इतिहासकारों ने मानव की विकास यात्रा का चित्र जीवशास्त्र, मानव शास्त्र और पुरातत्व के आधार पर खींचने का प्रयास किया है, क्योंकि इस विकास यात्रा का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। अतः इस दीर्घकालीन विकास यात्रा का काल विभाजन उन पदार्थों के नाम पर किया गया है जिनसे औजार और हथियार बनाकर मानव अपनी रक्षा और जीवन निर्वाह करता था। ये पदार्थ हैं पाषाण और धातुएं। प्रागैतिहासिक राजस्थान के काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं।
इतिहासकारों के अनुसार पूर्व पाषाण काल का आरंभ आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व हुआ और उस युग के मानव का विकास पहाड़ी कंदराओं एवं नदियों के किनारे बीहड़ जंगलों में हुआ। तब से लेकर आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पाषाण युग के अवशेष स्थिर रहे। राजस्थान में इस युग से संबंधित प्राप्त सामग्री का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्राय सभी देशों के प्रारंभिक इतिहास का स्वरूप एक सा था, जहां राजस्थान के पूर्व पाषाण युग के समान ही सामग्री प्राप्त हुई है। पहली विशेषता है आदिम मानव। इस युग का आदिम मानव श्याम वर्ण, छोटे कद, चपटी नाक तथा घुंघराले बालों वाला होता था। इस युग का आदिम मानव अत्यंत बर्बर था। उसका जीवन पशुतुल्य था तथा पशुओं के साथ संघर्ष करके ही उसे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। धूप, वर्षा एवं शीत से बचने के लिए वह पहाड़ी कंदराओं, वृक्षों के नीचे तथा नदियों एवं झीलों के किनारे रहता था। उसे भोजन, शिकार आदि के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। औजार। हिंसक पशुओं के कारण आदिम मानव का जीवन सदा खतरे में रहता था, अतः अपनी रक्षा और जीविका दोनों के लिए उसे हथियारों और औजारों की आवश्यकता पड़ी। आदिम मानव को इनको बनाने की सबसे सुलभ सामग्री उसके रास्ते में इधर उधर पड़े हुए पत्थर के टुकड़ों में मिली। इन्हीं पत्थरों को तोड़ फोड़ कर और कुछ पैना करके उसने कुल्हाड़ी, तीर के फल, भाले और काटने, खोदने, फेंकने, छेद करने, कूटने तथा छीलने के औजार बनाए। साथ ही वह जानवरों की हड्डियों और पेड़ की टहनियों का प्रयोग भी करता था। आदिम मानव के पत्थर के हथियार तथा औजार भद्दे और भोंडे, सौंदर्य रहित थे। उसके पत्थर के औजारों और हथियार दो प्रकार के थे। ऐसे औजार जो बड़े बड़े पत्थरों को काट कर बनाए जाते थे तथा दूसरे प्रकार के वे औजार जो पूरे पत्थरों को काट छांट कर अथवा गड़गड़ाकर उनके किनारे काम में लाए जाते थे। इस युग के आदिम मानव को धातुओं का प्रयोग तथा मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान नहीं हुआ था। वह आग जलाने की प्रक्रिया से भी अनभिज्ञ था। निवास स्थान। आदिम मानव घर बनाना नहीं जानता था। वह पर्वत की कंदराओं, वृक्षों के नीचे तथा नदियों या झीलों के छोड़े हुए कगारों की शरण लेता था। ऐसे स्थान आदिम मानव के अस्थायी घर होते थे। भोजन और वस्त्र। इस युग का आदिम मानव पूर्णतः प्रकृति जीवी था। वह स्वतः उत्पन्न होने वाले कंदमूल, फल फूल, आखेट में मारे गए जानवरों के मांस एवं नदियों या झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपना भोजन करता था। वह मुख्य रूप से हिरण, भैंसे, सूअर और अन्य छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। वह जानवरों के कच्चे मांस का ही सेवन करता था। अपना तन ढकने के लिए वह वृक्षों की छाल, पत्तों तथा पशुओं की खाल का प्रयोग करता था। सामाजिक जीवन। इस युग के लोग छोटे छोटे झुंडों में रहते थे तथा प्रत्येक टोली का एक मुखिया होता था, जिसका आदेश टोली के अन्य सदस्य मानते थे। ये लोग झुंड बनाकर अपने शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करते थे तथा जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी सामूहिक ढंग से करते थे। लज्जा की भावना अनुभव कर ये लोग अपने गुप्तांगों को वृक्ष की छाल, पत्तों तथा पशुओं की खाल से ढकने लगे थे। धार्मिक जीवन। इस युग के लोगों में धार्मिक भावना स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हुई थी। इन लोगों की ये धारणा बन गई थी कि मनुष्य के जीवन का अंत उसकी मृत्यु के साथ ही नहीं हो जाता, बल्कि उसके पश्चात भी उसे उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिनका वह अपने जीवन में प्रयोग करता था। इसी कारण वह जमीन में गाड़े गए शवों के साथ औजार, आभूषण, मांस आदि वस्तुएं भी रख दिया करता था। ये लोग अपने शवों को जमीन में गाड़ देते थे अथवा उन्हें खुले मैदान में छोड़ देते थे, जिनको या तो जंगली जानवर खा जाते थे या फिर वे स्वयं ही सड़ गल जाते थे। आर्थिक जीवन। इस युग के लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की स्वयं ही व्यवस्था करते थे। यह लोग शिकार में अधिक तेज तथा सफल औजारों का प्रयोग करने लगे थे। इन्होंने तंबू बनाना तथा अपने पहने और ओढ़ने के लिए खोल बनाना भी सीख लिया था। इससे सिद्ध होता है कि इस युग का राजस्थानी आदिम मानव पूर्णतः आत्मनिर्भर था। खुदाई में शंख और कौड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस युग के लोग विनिमय पद्धति से परिचित थे तथा वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग करते थे।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं।